और वैसे बड़ोदरा में ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता नहीं है सिनारियो। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जस्ट चढ़ने वाले हैं। किलोमीटर और चलना हमें, 43 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये पुल दो है, एक 64 वाला भी है और एक ये भी है। जैसे ही 64 छोड़ेंगे अमूल की फैक्ट्री पहुंच जाएंगे। पानी नहीं गिर रहा है, प्रतीक फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पहुँच गई है। ये फ्री का नहीं है, पैसा दे के पी रहे हैं। यहाँ हमें मालूम चला कि एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है अमूल की। अच्छा था, मतलब हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब देख लेंगे अमूल के चॉकलेट कैसे बनते हैं। ना तू इस ज़मीन की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। चॉकलेट बड़े बड़े पेड़ किनारे किनारे बहुत ही ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट जर्नी के लिए नेशनल हाईवे बेस्ट है। अब सर बड़ोदरा में इन करने ही वाले हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू जिंदगी IND में एक फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। अभी का जो ब्लॉग है वो बड़ोदरा से आनंद का है और आनंद जा रहे हैं हम लोग। और आनंद जाने का मकसद ये है कि हम लोग अमूल का आज फैक्ट्री घूमेंगे। बच्चों को भी बहुत मन था अमूल की फैक्ट्री देखने का, क्योंकि और हम लोग को भी बहुत मन था फैक्ट्री देखने का, क्योंकि बहुत सालों से लगभग बचपन से अमूल का प्रोडक्ट देखते आए हैं। तो इस बार हम अमूल की फैक्ट्री देखेंगे आखिर प्रोडक्शन होती कैसे है। तो आपको लिए चलते हैं आनंद। अच्छा, इसके लिए हम जो रूट ले रहे हैं ना, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे लेंगे। थोड़ा सा करीब आधे घंटे चलेंगे उस पर। और ये टोटल जर्नी जो है करीब 1 घंटे 10 मिनट के आसपास होगी और करीब 30-40 मिनट हम एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। तो अभी जस्ट एक्सप्रेसवे लेने चल रहे हैं। फिर एक्सप्रेसवे के बाद फिर हम 64 लेंगे, उस पर चलेंगे और आनंद में उतर जाएंगे। तो आप लोग रेडी हो ना फैक्ट्री देखने के लिए? हाँ? कहाँ जा रहे हो? अमूल की फैक्ट्री। बड़ोदरा में मौसम पूरा खुल गया है। देखिए रोड पे बिल्कुल पानी खत्म हो गई है, कुछ है ही नहीं। और वैसे बड़ोदरा में ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता नहीं है। आउटर पे तो बिल्कुल नहीं होता है। सिटी में थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि कंजेस्टेड होते हैं, ड्रेनेज झेल नहीं पाता, पुराना ड्रेनेज है। तो बाकी के बड़ोदरा में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे गुजरात का सबसे सेफ सिटी है बड़ोदरा। सामने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर है और जस्ट फ्लाईओवर पे चढ़ने वाले हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये है सिनारियो। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जस्ट चढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, दिल्ली जाने वाले रूट पे जाएंगे और आगे जाकर करीब आधे घंटे चलने के बाद यहाँ से उतर जाएंगे। ये रहा टर्न लेफ्ट ऑन द स्लिप रोड। ये सब नो एंट्री है। साइकिल, बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो नहीं जा सकते हैं। अब ये हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ने जा रहे हैं और ये एंट्री प्लाजा है, लगा हुआ है लेकिन फ्री ही है, चार्ज नहीं कटता। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों जाने। हालांकि अभी रोड ठीक है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है ना, मुंबई से मैं भरूच के आसपास जो देखा था, आप मेरे पीछे प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे नाइट ड्राइव में, तो जो दिल्ली साइड जा रहे हैं ना उसमें सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। सरफेस अप डाउन बना हुआ है। ये हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। करीब आधे घंटे चलना है। हमारी जर्नी जो है 41 किलोमीटर और चलना हमें, 43 मिनट में पहुंच जाएंगे। टाइम में चला है 11:51 और 12:34 पर हम करीब पहुंच जाएंगे। ये स्टेटस है, देखिए। जैसा कि मैं आपको बताया था, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का जो रोड है ना वो स्मूथ नहीं है, वो अप डाउन ज़्यादा है। मैं अभी 86 के स्पीड में ही चल रहा हूँ गाड़ी को, ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहा है क्योंकि पास में ही जाना है। देखता हूँ माइलेज कितना निकल रहा है। माइलेज एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, माइलेज निकालना। माइलेज कितना निकल पा रहा है। हाँ देखिए धूप निकल गया। हवा हवा हवाओं में बहा दे समय मेरा, यहीं पे ठहरा दे, कहीं तो कोई मिले जो मुझे
छोड़ने ही वाले हैं NE4 को। तो भी अहमदाबाद अगर जाना होता है तो यहीं से एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा। अब ये एक्सप्रेसवे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आनंद जो है वो बड़ोदरा अहमदाबाद रूट पे ही है। चाहता तो NE1 भी ले सकता था, और एक और 64 जो हाईवे है, नेशनल In हाईवे, वो भी ले 500 सकते meters, थे, take the पुराना exit on the वाला। left. लेकिन हम सोचते कि चलो एक्सप्रेसवे देख लेते हैं, एक्सप्रेसवे का हाल कैसा है। Take the exit on the left. अब यहाँ से लेफ्ट लेके एग्जिट करेंगे एक्सप्रेसवे को। ये हम एग्जिट हो गए एक्सप्रेसवे से। नदी वाला ब्रिज है, माही नदी है। इसके पुल दो हैं, एक 64 वाला भी है और एक ये भी है। ये पुराना पुल है, हम लोग पुराने पुल पे हैं। 64 से भी जाने का रास्ता था वहाँ से, लेकिन हमने पुराना पुल ही लिया। अब ये हम 64 पे आ रहे हैं। अब ये बड़ोदरा से 64 ही आता है। ये 64 बड़ोदरा से भी कनेक्ट कर सकते थे हम, नेशनल हाईवे 64। और ये 64 जो है मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे नहीं है, नेशनल हाईवे है। ये हम नेशनल हाईवे पे आ गए। In 600 meters, 64 keep right जाने at the ख्वाबों में fork. कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्रें नहीं कुछ भी जो ये पहला टोल कार जीप के लिए 160 रुपये है, और हमारा फ्री होगा, पास है तो। प्यार के रंग दूर कहीं दुनिया से, हाथों में हाथ हो जाए गुम। ये रोड जो है राजकोट भी जाता है, In 300 और meters, वासड़ भी keep जाता right at the है, fork. अहमदाबाद भी जाता है। आगे जाकर राजकोट जाना हो तो यहीं से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं शायद। हाँ, लेफ्ट टर्न लेते हैं राजकोट जाने के लिए, Keep right at the fork. और अपने को अहमदाबाद रूट पे जाना है। अब ज़्यादा नहीं चलना है। एक्चुअली जो अमूल की जो डेयरी है ना, वो भी आनंद से पहले ही है, मेन आनंद सिटी में अंदर नहीं है। तो अपने यहाँ से पास है इस हाईवे से, NH64 से। जैसे ही NH64 छोड़ेंगे अमूल की फैक्ट्री पहुँच जाएंगे। एक्सप्रेसवे से ज़्यादा अच्छा तो हमें तो नेशनल हाईवे ही लग रहा है। मस्त है नेशनल हाईवे 64। देखिए इधर पूरा धूप निकला हुआ है, बिल्कुल धूप है इधर। अब बस पहुंचने ही वाले हैं, 5 किलोमीटर और है। Slight left. अब यहीं से हम कट लेंगे लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न लेने के बाद NH64 छोड़ देंगे, और ये NH64 हम छोड़ दिए। In 500 meters, turn और left. 500 मीटर चलने के बाद फिर से लेफ्ट लेंगे आनंद के साइड में। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं हम। एक्चुअली ये पता है छोटी सी सिटी है, लेकिन अमूल का पार्लर, अमूल फ्लाई यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। ये उधर अमूल की फैक्ट्री है, और इधर फूड प्लाजा टाइप का है। यहाँ खाने की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी आपको चाहिए। इधर अमूल की जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ सेल होती है, और मेन गेट उसका अमूल का हो रहा। ये रहा मेन गेट, यही मेन गेट से अंदर जाना है। 3 काउंटर बने हुए हैं, सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। टाइम अभी 12:35 ही हो रहा है, और हमारा जो टाइमिंग है 2 बजे का है वहाँ पहुँचने का, मतलब फैक्ट्री विजिट का। तो फैक्ट्री के बगल में ही अमूल का कैफेटेरिया है, अमूल फूड लैंड है। अभी कुछ खाने पीने के लिए रुक गए हैं, तो अब यहाँ पे कुछ खा पी के फिर फैक्ट्री की ओर मूव करते हैं। फैक्ट्री में शायद कैमरा अलाउ अंदर नहीं है, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन में कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। आपको हम बाहर से ही अमूल की फैक्ट्री का विजिट करा पाएंगे। ये कॉफ़ी में डिफरेंस क्या है? ऐसे ही मिलाएगा, 120 से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, 120 ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा। ये वाला 2 कर दीजिए कॉफ़ी। हाँ, आलू टिक्की बर्गर 2, और समोसा चाट 1 नहीं है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अच्छा,
2 बर्गर और 2 कॉफ़ी। 2 बर्गर और 2 कॉफी। ये है, ये भी अमूल का ही है, अमूल के जस्ट फैक्ट्री के सामने ही है। ऑनियन गिर रहा है। अच्छा, ऐसा है कि इसकी बुकिंग हमने 2 दिन पहले ही करा रखा था फैक्ट्री विजिट करने का। जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। कुछ लिमिटेड ही लोग होते हैं और लिमिटेड ही स्लॉट होते हैं, तो आप पहले से बुक करके आए ज़्यादा अच्छा है। अगर बुकिंग नहीं की है और स्लॉट अवेलेबल होगा तो यहाँ भी आप बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन बुकिंग भी होती है। ये अमूल की फैक्ट्री में अब इन करने वाले हैं। रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। ये अमूल की फैक्ट्री में भाई आ गए। मुझको लगा कि वापस गए। ये अमूल की फैक्ट्री है, छोटी फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पहुँच गई है। ये पूरा ये है और इधर म्यूजियम है। कहने लगे मुझे इस कदर ये नज़ारे नज़ारे ये नज़ारे ये नज़ारे नज़ारे ये नज़ारे ये नज़ारे तेरे मेरे होने को है। ये नज़ारे नज़ारे ये नज़ारे ये नज़ारे तेरे मेरे होने को है। ये दिल कहीं खोने को है। ये दिल कहीं खोने को है। अमूल प्लांट में ये लोग लस्सी पी रहे हैं, फ्री का नहीं है, पैसा देके पी रहे हैं। ये यहाँ से हम निकल रहे हैं। अमूल की फैक्ट्री हम लोगों ने घूम लिया। मदर फैक्ट्री सबसे पहली फैक्ट्री यहीं पे थी और इसके घूमने के बाद करीब 1 घंटा लग गया। तो फिर हमने यहाँ हमें मालूम चला कि एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है अमूल की, उसकी यूनिट अलग है, अलग जगह है, यहाँ से 4 किलोमीटर करीब दूर है। तो अब वो आए हैं तो उसका भी मैंने बुकिंग कर दिया ऑनलाइन, तो अभी वहीं चलते हैं। दोनों की फैक्ट्री का कोई चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो स्लॉट हमने 2 से 4 वाला ही लिया है, तभी 3 बज चुके हैं। 1 घंटा यहाँ पे हो गया, अभी 1 घंटा बाकी है, तभी चॉकलेट फैक्ट्री भी हम लोग घूम लेंगे। काफ़ी अच्छा लगा, देख के समझ के अच्छा लगा कि अमूल की जो विश्वसनीयता है जो है वो और ज़्यादा हो गई देख के कि कैसे कैसे बन रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर ऑटोमेटेड ही किया हुआ है, स्टाफ है लेकिन ज़्यादातर मशीनरी वर्क जो है ना ऑटोमेटेड ही है। इवन ड्राई मिल्क जो बनता है ना पाउच, उसका भी सारा पैकिंग वैकिंग सब ऑटोमेटिक ही होते हैं। सिर्फ कार्टून में फिलअप करने का काम करते हैं ह्यूमन, बाकी सब ऑटोमेटेड ही है। अच्छा था, मतलब हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था अमूल का। मतलब ट्रस्टेड तो था ही, हम वैसे भी कई सालों से रेगुलर यूज़र हैं अमूल के, लेकिन अभी जो देखा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है अमूल पे। सारी मशीनें ऑटोमेटिक थी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सफाई से। मशीनें भी होती हैं ना जो कि एक टाइम के बाद गंदी हो जाती, जंग लग जाती, ऐसा कुछ नहीं था। मशीनें इतनी मतलब चकाचक थी ना कि मतलब ऐसा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसा लग रहा था कि प्लांट में मशीन ही न्यू फिट हुई हो। बहुत सफाई बहुत ज़्यादा थी और सारी मशीनें ऑटोमेटिक थी और अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इनके इस प्लांट में। स्पेशली मिल्क पाउडर, मिल्क, बटर मिल्क और चीज़, ये 4 चीज़ें ही तो सबकी ऑटोमेटिक पैकिंग देखे तो हमें तो अच्छा लगा। ये बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होकर देखे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे एक्साइटेड ज़्यादा चीज़ चॉकलेट्स के लिए ही होते हैं, तो यहाँ तक आए भी हैं तो बच्चों का थोड़ा डिमांड भी था कि अभी आए ही हैं यहाँ तक तो थोड़ा चॉकलेट का भी देख लेते हैं। हमने कहा चलो अभी चलिए दिखाते हैं आपको उनके चॉकलेट फैक्ट्री का कैसा है। ऐसी जगह आने से ये रहता है कि बच्चे थोड़ा एक्साइटेड तो रहते हैं और बच्चों को थोड़ा सा देखने में ना थोड़ा सा नॉलेज मिलता है कि हाँ क्या कैसे मतलब मिल्क का प्रोसेस कैसा होता है, या हम जो टोड मिल्क लेते हैं गोल्ड रहता है, शक्ति है अमूल का, तो डिफरेंस सब में क्या है।
बटर की वेराइटीज In कौन 400 सी meters, वेराइटीज है, turn क्या right. डिफरेंस है, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगा देखकर। गुजरात आए हैं। गुजरात में फैक्ट्री बहुत सारी हैं और फैक्ट्री में अमूल की फैक्ट्री नहीं देखे तो क्या ही देखे। एक बचपन सुनते आए हैं अमूल दूध पीता है इंडिया, अटली पटली द नेशन। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अटली बट डिलीशियस। डिलीशियस अमूल का स्लोगन, अमूल का ऐड सुनते आए हैं बचपन से। कानों में आती थी तो अमूल का प्लांट देखना जरूरी था। एक बार किया के फैक्ट्री भी जाने का मन करता है कि किया के फैक्ट्री भी जाए। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ना उसका मैन्युफैक्चर यूनिट देखने का बहुत ही मन करता है। मुझे तो बहुत मन करता है, इसलिए मैन्युफैक्चर यूनिट देखने के लिए आए थे। अब ये देख के अच्छा लगा। अब यहाँ से चॉकलेट भी देख लेंगे, अमूल के चॉकलेट कैसे बनते हैं। हालांकि वो नया प्रोडक्ट है और अमूल का, लेकिन फिर भी जब आए हैं तो वो भी देख के चलते हैं। और आपको अंदर फैक्ट्री का तो व्यू नहीं करा पा रहे, लेकिन देख के हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अगर गुजरात में है या गुजरात कहीं पास में है तो आपको फैक्ट्री विजिट करनी है अमूल की। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है। सिर्फ एक आईडी लेनी होती है, आईडी से बुकिंग करनी होती है बस। तो ये हम फिर से NH64 पे आ गए और 64 पे ही चॉकलेट फैक्ट्री है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 64 और 64 पे वापस जाते समय है। अब यहीं से हम आगे निकल जाएंगे, फिर अब वापस नहीं जाएंगे, यहीं से बड़ोदरा की तरफ चले जाएंगे आगे की ओर। In 500 meters, slight left. देखिए यहाँ से लेफ्ट बता रहा है, अमूल का एक बोर्ड भी डाला हुआ है, अमूल चॉकलेट प्लांट। In 500 meters, turn left. आपको तो खा ले। नन्ही सी चांद बेकरी एंड चॉकलेट्स है ना, केक और ये अमूल बेकरी में आ गए हम लोग। केक और Turn चॉकलेट right. सही बनता है। Then, ये चॉकलेट फैक्ट्री यूनिट है। ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी नाजुक और मीठी प्लांट उधर है, इधर अमूल का मेन ऑफिस है चॉकलेट का। और ये आटा प्लांट लिखा हुआ है, हो सकता है इधर आटा वाटा का यूज होता होगा। ये सारे चॉकलेट की वैरायटीज अमूल की। नकली क्या है? हाँ नकली क्या है? नकली क्या है? अरे नहीं खा सकते उसको, असली क्या है? असली क्या है, खा सकते हो। बोले ये सारे प्रोडक्ट हैं अमूल चॉकलेट प्लांट के। हो रंगी से ये बुलबुले थोड़े से हैं चुलबुले पल पल करते अटखेलियां। हो मस्तियों में घूमते अपनी धुन पे झूमते आंखों में लिए नादानी। चॉकलेट प्लांट भी हम लोगों ने दर्शन कर लिया। बच्चों को चॉकलेट अब दिलाना पड़ेगा, चॉकलेट की लोगों की बहुत ज़्यादा तलब लग गई है। चॉकलेट फैक्ट्री आए हैं तो चॉकलेट पार्लर में भी चॉकलेट का आनंद लेंगे। ये फैक्ट्री था और ये चॉकलेट का पार्लर है। आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी ऑफ चॉकलेट यहाँ उपलब्ध है। चॉकलेट पार्लर हम लोग पहुंच चुके हैं। चॉकलेट पार्लर में क्या करेंगे? भाई चॉकलेट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी लोग समझ में नहीं आ रहे लोग क्या लेना है क्या नहीं लेना है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है, सामने भी है। कौन सा ये चॉको चॉकलेट कुकेट टफल्स, जाओ जल्दी लो। ये टफल्स है और ये अलग अलग फ्लेवर का रियल फ्रूट्स से बना हुआ है। तो ट्राई करेंगे आइसक्रीम को।
ये हमने आइसक्रीम भी ओरिजिनल फ्रूट टेस्ट वाला ले लिया है। और कुछ लेना है? वहाँ ही लोग खाया नहीं, अब यहीं खाएगा लोग गाड़ी में बैठ के। ये तो हाल है अभी लोग का। अब ये क्या है कि ओरिजिनल जो टेस्ट है ना फ्रूट से, बोला तो ओरिजिनल टेस्ट है बिल्कुल फ्रूट्स का। और देखते हैं कैसा, कुछ समझ दिया है। ये है अमूल का टुरू मैंगो, ट्रू मैंगो मंत्रा मन संतरा मैनिया संतरा मंत्रा मैनिया करके कुछ है, देखिए। मैंगो बनिया। और ये इनका वो है, ये संतरा है। रियल में बिल्कुल टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट। अच्छा, मार्केट में ऐसा नहीं मिलता है। पैकिंग कब का है? जुलाई का ही पैकिंग है। बहुत जबरदस्त। हमारा मैंगो है। मेरा भी मैंगो है। अच्छा, मेरा मैंगो है। मेरा भी येलो है। पापा का ज्यादा अच्छा है, टेस्टी है। टेस्ट करके देखो। अच्छा, ऑरेंज की बाइट्स भी है, देखिए इसमें ऑरेंज की भी बाइट्स है इसमें। ऑरेंज की बाइट है, देखिए इसमें ऑरेंज की बाइट है। बिल्कुल अच्छी लगी टेस्ट उसको, जबरदस्त। लो अपने पापा को दो, आदमी को मायरा को टेस्ट करो, अच्छा लग रहा है। पापा का अच्छा है। मुझे ऑरेंज पसंद है ना, मुझे एक्चुअली ऑरेंज पसंद है, इसलिए ऑरेंज। इसमें भी मैंगो की बाइट है। मेले वाले में मेरा भी मैंगो और उसमें कुछ नहीं है। बहुत जबरदस्त। लो मैं टेस्ट कर लो। वाकई में ये रियल फ्रूट का है, नेचर का, बहुत टेस्टी है वाकई में। अब हम निकल पड़े हैं चॉकलेट प्लांट से घर के लिए। चॉकलेट प्लांट में चॉकलेट्स को बनते देखा, और इवन हमें तो पता भी नहीं था कि चॉकलेट्स की इतनी वैरायटीज होती हैं। जनरली हम 2 फ्लेवर, 4, 5, मुश्किल से 6-7 फ्लेवर ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे पता चला कि इतने फ्लेवर्स भी होते हैं चॉकलेट्स की वैरायटीज को जानने का मौका मिला। और इवन हमने देखी कई वैरायटीज, कैसे चॉकलेट्स कैसे बनती है। अच्छा लगा देखकर। हम बच्चे तो बहुत खुशी से देख रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। चॉकलेट कैसे मेल्ट हो रही है, कैसे बादाम रोस्ट हो रहा है बड़ी बड़ी मशीनों में। लेकिन हाँ, ये तो है कि उधर हम डेयरी प्लांट में भी हमने देखा और यहाँ चॉकलेट प्लांट में भी देखा कि जो मतलब मैन पावर कम है ज़्यादातर में, ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि 80% ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। अच्छा, ये चॉकलेट क्या है ना, कुछ वैरायटी चॉकलेट की ना इंडिया के लिए मतलब बाहर इंपोर्ट के लिए बनाए थे। बेल्जियम अलग अलग कंट्रियों के लिए बनाई जाती है। उनका पैकेजिंग और प्रोडक्शन भी अलग है और उनका तरीका भी अलग है। कुछ ज़्यादा ही उनका चॉकलेट को ज़्यादा मॉडिफाई करके उनको स्मूथ क्रीमी करके बनाया जाता है। जैसे बेल्जियम हो गया, इजराइल हो गया, अलग अलग कंट्री के लिए, और वो वहीं सेल होते हैं, यहाँ सेल नहीं होते हैं। जितने गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हैं वो गवर्नमेंट के लिए ही बनाई जाती है, आर्मी वगैरह के लिए, तो वो भी आर्मी के रिलेटेड ही बनते हैं, वो फिर सिविल में नहीं जा पाता है। सबकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है और उसका अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह सेल होता है। ऐसा है कि खाने का जो टेस्ट है ना, आइसक्रीम हो या फिर उसमें लस्सी हो या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हो, क्या है कि जो भी हमने टेस्ट किया वो भी मार्केट जो हम लोग खरीदते हैं उसके टेस्ट और इसके टेस्ट में डिफरेंस है। अब ये हो सकता है कि बिल्कुल ताज़ा है और यही प्रोडक्ट बन के यही निकल रहा है, तो डायरेक्ट है, तो टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है, ज़्यादा देर तक स्टोर पड़े हुए, तो वो टेस्ट डिफरेंट होता होगा। लेकिन यहाँ का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त हो गया, मन बिल्कुल तृप्त हो गया। बच्चों लोग कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा। अब घर पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि कभी कहीं जाओ ना और काम जब खत्म हो जाता है फिर अभी अगली टेंशन रहती है, हम महिलाओं के साथ तो स्पेशली रहती है कि अभी घर पहुंच के शाम के खाने की तैयारी करना है। घर तो ऑलमोस्ट मैं सेट करके आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कल मॉर्निंग का तैयारी करना है। कुल मिला के मज़ा आ गया। अब आपको मैं रोड के नज़ारे दिखाता हूँ। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये NH 64 का है, और देखिए रोड कितना ज़बरदस्त है, और रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं। गुजरात में एक चीज़ है, पेड़ों की संख्या यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेड़ बहुत ज़्यादा कट फट गए हैं नेशनल हाईवे में। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, गुजरात में
नेशनल हाईवे पे पेड़ बहुत ज़्यादा, जो पुराने नेशनल हाईवे हैं सब पे पेड़, बड़े बड़े पेड़ किनारे किनारे बहुत ही ज़्यादा है। इवन यूपी में वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलता है, ना ही बिहार में देखने को मिलता है। सारे पेड़ गायब निकलते हैं और यहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हल्लोल वाले रूट पे गया था तो उसमें भी पेड़ बहुत ज़्यादा थे पुराने रूट पे। नए रूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने रूट पे जितने हैं सबके पेड़ बहुत ही ज़्यादा हैं। इस वाले रूट पे भी देखिए पेड़ बहुत ज़्यादा है किनारे किनारे। तो ये पेड़ जो है ना, मन खुश हो जाता है। यहाँ का वातावरण देख के मन बहुत ही तृप्त हो जाता है। लास्ट टाइम हम लोग ये एक और पुल है, Keep right at the fork. ब्रिज है, उस ब्रिज से आए थे। अभी हम सीधे इसी ब्रिज से जाएंगे 64 के ब्रिज से, और अभी 42 मिनट टाइम लगेगा। 36 किलोमीटर है यहाँ से बड़ोदरा। अब रोड देखिए NH 64 के, जबरदस्त रोड है। इवन एक्सप्रेसवे से ये रोड अच्छा है, हम तो ये कहेंगे। नहीं तो क्या लगता है? स्मूथ है, एक्सप्रेसवे से ज्यादा स्मूथ है, but नेशनल अब इसका टोल तो ऐसे ही है। वो बहुत है, मतलब किन्नर अब यहाँ लोग गोल गोल सा पता नहीं क्या क्या बेचे ये जा रहे हैं, पोंगा। पोपी पोंगा। और ये अपनी राम प्यारी टोल पे, टोल के लिए जा रही है। ये एनुअल पास है तो एनुअल पास लिख के आ रहा है। देखिए एनुअल पास लिख के आ रहा है। अभी एनुअल पास लिख के आ गया और हमारा पास हो गया फ्री, टोल फ्री हो गया। माही नदी क्रॉस कर रहे हैं और माही नदी क्रॉस करने के बाद ही एक्सप्रेसवे है, और एक्सप्रेसवे से हम लोग कनेक्ट नहीं लेंगे इस बार। विदाउट एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए वहाँ से एक्सप्रेसवे नहीं बताता था घर से, अब यहाँ से एक्सप्रेसवे ही दिखा रहा है। एक्सप्रेसवे नहीं जाना, हमें पुराने रूट से जाना है। पुराना रूट कंप्लीट हो गया, Heads पुराना रूट ले लिया। अभी पुराना रूट में भी वही टाइमिंग है 24 मिनट, दोनों डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर एक्सप्रेसवे जिसको जाना है वो लेफ्ट टर्न ले लेगा आगे से, और लेफ्ट टर्न नहीं ले रहे हैं। ये मुंबई बता रहा ना, NE4 लेंगे तो मुंबई की ओर चले जाएंगे एक्सप्रेसवे लेकर। अपन को अब सीधा जाना है। आते वक्त हमने एक्सप्रेसवे लिया था। ये सामने जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेसवे का है, और हमें एक्सप्रेसवे से नहीं जाना है। keep right at the fork. यहीं से लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता जा रहा है वो एक्सप्रेसवे पर लेके जाएगा NH 64 बड़ोदरा की तरफ। अच्छा क्या है ना कि मुझे नेशनल हाईवे ही ज़्यादा पसंद आ रहा है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे तो बना है ठीक, लेकिन वो गाड़ी कुछ स्पीड से चल रही है, लेकिन वो स्पीड चलने लायक है नहीं। बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी आ रहे हैं, जर्क भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे सहूलियत नहीं है, अच्छा नहीं है। और नेशनल हाईवे क्या है कि रोड अच्छा है, स्मूथ है, मजबूत रोड है। और नेशनल हाईवे का रोड जो है उस पर अब गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलती नहीं है, 85, 90, 100 इससे ऊपर तो कोई चलाता नहीं है, और तो आराम से स्मूथ गाड़ी चलती है, रोड ठीक है। और एक्सप्रेसवे में बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं, Keep तो right at उसमें the fork. सही नहीं है। टाइम लगभग बराबर ही है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ज़्यादा प्रेफर मैं नहीं करूँगा कि आप एक्सप्रेसवे जाएँ, नेशनल हाईवे ही प्रेफर करें, ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट जर्नी के लिए नेशनल हाईवे बेस्ट है Keep right at the एक्सप्रेसवे fork. अभी के हिसाब से, क्योंकि एक्सप्रेसवे में बहुत डैमेज है रोड। अभी शायद इनोग्रेशन जब होगा तो सब सही हो जाएगा, अभी इनोग्रेशन हुआ नहीं है प्रॉपर। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकलने से, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार बाहर निकलने से थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसलिए हम लोग तो वीकेंड में ट्रिप बना ही लेते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि बारिश की वजह से ट्रिप नहीं बन पा रहा था, और माहिरा का पेपर भी चल रहा था, तो पेपर की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ट्रिप भी नहीं हो पा रहा था। तो अब फिर से ट्रिप एक लगाया छोटा सा। अब आगे भी देखते हैं कब कब ट्रिप लगा सकते हैं। अगस्त में छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो छुट्टी का यूटिलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि लॉन्ग से ट्रिप आपको हम अपने लवी जिंदगी IND पे आपको हम दिखाएं। 15 किलोमीटर और है बड़ोदरा के लिए। ये सब बड़ोदरा जा रही हैं गाड़ियाँ, और सीधे अगर चले जाएंगे तो ये 64 आगे की ओर चला जाएगा। In 500 meters. अब यहाँ से अब Slight 64 right. छोड़ दिया हमने,
मुंबई की साइड नहीं जाना है। अब यहाँ से 13 किलोमीटर है बड़ोदरा। अब शायद बड़ोदरा में इन करने ही वाले हैं। वेलकम, स्वागत 6। ये गुजरात पब्लिक स्कूल और बड़ोदरा ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्वागत 6। स्वागत हो गया भाई। बड़ोदरा में एंट्री हो गई। कैमरा बहुत सारे लगे हुए हैं। सामने से कौन कौन एंट्री कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकर एक बना हुआ है। तो इस ब्लॉग को यहीं विराम देने का समय आ गया। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और हाइप ज़रूर करें। हाइप करने से हमारे वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में थोड़ी सहायता प्राप्त होगी। और अब तक हमारे चैनल पे आप नए बने हुए हैं और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तब से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और ब्लॉग को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ हमारे ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें। तो बस यहीं विराम देते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।